साथियों, ये है हरियाणा ग्रुप डी इवनिंग शिफ्ट 21/10/2023 का पेपर। अभी आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ के दिखाएंगे कि जो 21/10/2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आया था वो उसमें कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया। दूसरा क्वेश्चन है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था। ये 4-5 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे। आठवां क्वेश्चन, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। नौवां क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, इनको आपको सुमेलित करना है। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं। 11वां क्वेश्चन, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थल स्थित हैं। 13वां क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था। 14वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है। इसके बाद है 15वां क्वेश्चन, जब प्राकृतिक आपदाओं को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित करें। ये इसमें दे रखी है, ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी उदर, डी मुंह। और कॉलम 2 में दे रखे हैं भोजन चबाना, भोजन का विलोडन, भोजन का अवशोषण, मल का बनना। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है। 18वां, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है। 20वां, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार डैश होगी। 21वां क्वेश्चन, 2 पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्राकृतिक
डैश होते हैं। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्राकृतिक डैश होते हैं। 22वां क्वेश्चन, तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें डैश कहा जाता है। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। 24वां, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। 25वां, रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है। 26वां क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। पहले ही जैसा क्वेश्चन है इसमें भी आपको सुमेलित करना है। 27वां, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। कॉलम 1 में दिए गए मदों को कॉलम 2 में दिए गए मदों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देख लेना। इस पेपर में ये 2-3 क्वेश्चन बार बार आ गए हैं, एक जैसे ही हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है। 29वां, वे प्रजातियां जो एक विशेष अक्षेत्र में ही पाई जाती हैं उन्हें डैश कहते हैं। 30वां, निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें। अधातु का चयन करना है, नॉन मेटल का। 31वां क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे मच्छर मलेरिया से संबंध रखता है तो चूहा किससे संबंध रखता है। 32वां क्वेश्चन, प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है। प्रियंका के जन्मदिन का दिनांक क्या है। 33वां क्वेश्चन, विषम का चयन कीजिए। ये देखो इसमें विषम का चयन करना है, कोई एक जो सबसे अलग है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में मसूरी को OTURQNTHG लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। 35वां क्वेश्चन, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। A*B का अर्थ है B A का भाई है। $B का अर्थ है A B की पत्नी है। A#B का अर्थ है B A का पुत्र है। यदि $Q*R#S है तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन इसके लिए सत्य है। 36वां क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद डैश को ज्ञात कीजिए। आपको जो लुप्त है वो बतानी है। संख्या है 125, 25, 5 डैश 1/5, 1/25, 1/125। इसके बाद है 37वां क्वेश्चन, नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। ये अंग्रेजी के अक्षर दे रखे हैं LNSAIG और इनके नीचे 1 2 3 4 5 6। 38वां क्वेश्चन, सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। सरिता अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। सरिता अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। 39वां क्वेश्चन, दो कथन
और उसके बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है। कथन: कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं। निष्कर्ष: कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुछ पक्षी कुत्ते हैं। इसके बाद है 40वां क्वेश्चन। 6 मित्र PQRST और U उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हों। P T के बाएं और R के दाएं हैं। Q T के दाएं लेकिन S के बाएं हैं और S U के बाएं ओर है। Q के पड़ोसी कौन हैं? Q के पड़ोसी कौन हैं? 41वां क्वेश्चन। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई है। 42वां क्वेश्चन। कितने वर्षों में ₹800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है? कितने वर्षों में ₹800 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है? इसके बाद 43वां। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। इसके बाद है साथियों 44वां। यदि A + B ब्रैकेट अनुपात B + C अनुपात C + A इक्वल टू 6:7:8 तथा A + B + C इक्वल टू 14 है, तो C है। यदि A + B अनुपात B + C अनुपात C + A इक्वल टू 6:7:8 तथा A + B + C इक्वल टू 14 है, तो C है। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग के 5 गुणा को दूसरे भाग के 11 गुणा में जोड़ने पर संख्या का 7 गुणा प्राप्त हुआ। पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात है। 46वां क्वेश्चन। 0.2 इंटू में 0.2 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू में 0.1 प्लस 0.02 को सरल करने पर प्राप्त होगा। इसके बाद है साथियों 47वां। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति है। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है कुल। किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति है। इसके बाद 48वां क्वेश्चन। यदि A तथा B 2 भिन्न पूर्णांक हैं तो निम्न में से कौन सा गलत है? 49वां। 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए? 50वां क्वेश्चन। 0.5 इंटू में 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड 5 बराबर है किस गति पर 3/4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ₹210 है। इसके बाद है 52वां।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत है। 53वां क्वेश्चन, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये लगाए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से रुपये 5,000 अधिक लगाए तो रुपये 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग है। तो रुपये 35,000 के कुल लाभ में ए का भाग है। 54वां क्वेश्चन, 3 संख्याओं 2p, 5p तथा 7p का एलसीएम है। 55वां क्वेश्चन 55, ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 40% भाग करने में 20 दिन लगाता है, जबकि सी उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में कर सकता है। तीनों में कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है? तीनों में से कौन है जो उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है? 56वां, अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं साथियों। इंग्लिश के क्वेश्चन है अब ये। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम। ही हैड टू कन्फेस हिज क्राइम बिकॉज ही वॉज कोट रेड हैंडेड। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है क्योंकि वह रंगे हाथों पकड़ा गया है। 57वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। जिसमें गलती है वो पार्ट आपको बताना है। इफ़ ही इज़ ए मिलियनियर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। 58वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ अबसर्ड। फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ अबसर्ड। 59वां क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द इन्विटेशन कार्ड्स विल बी सेंट टुडे। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन लाइफ। इसके बाद साथियों 61वां क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जिसकी स्पेलिंग सही है वो बताना है। 62वां क्वेश्चन, पिक आउट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ असर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। असर्ड का आपको सिनोनियम बताना है। 63वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड डू यू नो जर्मन। इसके बाद है साथियों 64वां क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। द नॉइज कम्स फ्रॉम डैश द रिवर। 65वां क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मैनी बैगर्स सैट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल। इसके बाद है साथियों 66वां क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं अब। 66वां, आप विश्वास के योग्य नहीं हैं वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। 67वां क्वेश्चन, मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है साथियों 68वां क्वेश्चन, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। 69वां क्वेश्चन, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ है। 17वां क्वेश्चन, शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके बाद है 71वां क्वेश्चन, परामर्श शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है।
उपयुक्त प्रयोग हुआ है। इसके बाद है 74वां क्वेश्चन, दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण नहीं है। दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण नहीं है। 75वां क्वेश्चन, दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। 76वां क्वेश्चन, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार की नगद धन राशि दी जाती है। 77वां क्वेश्चन, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। 78वां क्वेश्चन, हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 79, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है। 80वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इसके बाद है 81वां क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है। सुबह वाले क्वेश्चन पेपर में राज्यसभा सीट पूछ रखी थी और अभी विधानसभा सीट पूछ रखी हैं साथियों। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना। 85वां क्वेश्चन, उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। 86वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है। 88वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A, 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र हैं। इसमें ₹1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 89 क्वेश्चन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है। महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है। ऐसा ही क्वेश्चन सुबह वाले पेपर में भी पूछा गया था। इसके बाद है साथियों 90वां क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A, यह राय सोनीपत में स्थित है। यह CBSE से संबंध है। इसके बाद है 91वां क्वेश्चन, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है। 92वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A, मसाणी बैराज रेवाड़ी जिले में है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। 93वां क्वेश्चन, हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। बिजली बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है ये साथियों। हरियाणा में मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है। इसके बाद है 94वां क्वेश्चन, राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। 95वां क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। 96वां क्वेश्चन, हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाड़ कलां किस जिले में स्थित है। भैंसवाड़ कलां किस जिले में है। 97वां क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। 98वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक
पोशाक का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? 99वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? 100वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? साथियों, ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन हो गए हैं और ये हरियाणा ग्रुप डी CET का 21/10/2023 का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम था। सभी साथी ध्यान से पढ़ें और सभी के लिए ऑल दी बेस्ट ऑफ लक साथियों।